देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। मानसून के कारण अलग अलग राज्यों में भारी बारिश हो रही है। जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। घरों में पानी घुस चुका है। इतना ही नहीं, सड़कों पर जल जमाव के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, कमला समेत कई नदियां उफान पर हैं। इससे गोपालगंज, बेतिया और बगहा में बाढ़ जैसे हालात हैं। जहां एक तरफ बिहार में कोसी का कहर जारी है, कोसी नदी के पास वाले कई इलाके डूबे हुए हैं। सुपौल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। जगह जगह यही हाल है। बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। परेशानी में लोग हैं। नदी नाले पूरे उफान पर हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के सुपौल में भारी बारिश के बाद कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जलाधिकरण क्षेत्र नेपाल में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। बुधवार की अल सुबह 5 बजे 3,05,50 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद खास करके सुपौल जिले के कोसी तटबंध के भीतर बसे निचले इलाके के गांव में प्रलय जैसी स्थिति है। अभी हम सुपौल के किशनपुर प्रखंड इलाके में मौजूद हैं। यह परसा माधो पंचायत बताया जा रहा है। यहाँ स्थिति देखिए, मेरे पीछे जो घर मकान दिखाई दे रहे हैं सब के सब डूब गए हैं। अपने अपने घरों से कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं। हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ नाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए, नाव तक के इंतजाम यहाँ नहीं है। बावजूद यहाँ के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर घर से आ रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या दिक्कत सर है? ये स्थिति खराब पे चल रहा है सर। 15 दिन से वैसे ही पानी आता जाता रहता है। घर में पानी है सर, ये आंगन में इतना भी पानी है। अचानक कब से इतना बढ़ा है? पानी है ये रात से पड़ा है। रात से अचानक रात बढ़ से। गया है। मतलब घर से निकलने के लिए क्या सब इंतजाम कोई है? नाव इंतजाम नहीं है सर, सरकारी? नाव भी नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। न प्रशासन का सुविधा है न कहीं का। तो आप लोग ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं? ऊंचे स्थान पे अपना जा आप कहाँ से आ रहे हैं? गांव से घर से आ रहे हैं। क्या क्या मतलब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार से हम यही कहेंगे, प्रशासन से कोई व्यवस्था करे। मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है सर। कम्युनिटी किचन वगैरह खोले गए हैं? कोई कुछ नहीं खुला हुआ है। मतलब आप लोगों को कोई देखने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं देखने, कोई भी नहीं आया। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर हम घर से आ रहे हैं। मतलब सबका घर इधर ही है? हाँ, सबका घर इधर ही है सर। यहाँ क्या कोई चीज का पानी आता है, घर में पानी चले जाता है। न गैस है न चूल्हा है, वो भी खत्म, न नौ का व्यवस्था है। बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। न कोई सरकार देखने का कोई आता है, न प्रशासन देखने का आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर ना तो इन लोगों के लिए नाव की व्यवस्था करी गई है, ना ही सरकारी स्तर से इन लोगों तक अभी तक किसी भी प्रकार के खाने पीने के इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्थिति ऐसी है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग भगवान भरोसे जीने को मजबूर हैं, लेकिन इनके लिए कोई मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। सुपौल से सहयोगी भागवत के साथ विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखी। अब सीधा मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता बिहार सुपौल से विष्णु गुप्ता, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश मनाली से कमलेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, पहले आपके पास ही आ रही हूँ। आपने लोगों से भी बातचीत की और तस्वीरें भी दिखाई। सुपौल में इस वक्त क्या हालात हैं? स्थितियां तो भयावह हैं। कुदरत का पूरी तरह से कहर नजर आ रहा है। वहां पर लोगों के सामने परेशानियां कितनी हैं और प्रशासन की ओर से कोई मदद की जा रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, यह नेपाल से जो है सटा हुआ इलाका है सुपौल, और यहाँ जो प्रशासनिक स्तर से जो मतलब राहत और बीच बचाव की जो बात है,
सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में जो है रुक रुक कर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे कोसी नदी उफान पर है। खास करके सुपौल के मरौना, निर्मली, बसंतपुर, सरायगढ़, भपटियाही, सुपौल सदर सहित कुल 6 प्रखंडों में जो है तबाही देखने को मिल रहा है। और जो बाढ़ से विस्थापित परिवार है, बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच जो प्रशासनिक स्तर से जो राहत और बचाव के नाम पर जो है अब तक केवल और केवल पॉलीथीन सीट बांटी गई है, जगह जगह नाव की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो अभी बात निकलकर सामने आ रही है, लोगों का जो सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच, बाढ़ से विस्थापित परिवारों के बीच जो है अब तक किसी भी तरह के खाने पीने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। दाने दाने को लोग तरस रहे हैं। लोगों को जो है घरों में जो है रहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति है कि लोग जो है अपने अपने घरों से ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। जहां जगह मिल रही है लोगों को, वहां पॉलीथीन सीट के जो है सहारे नीचे में रहने को मजबूर है। और लेकिन यहाँ जो बाढ़ और बारिश का जो कहर है, मेरे पीछे सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी भी हम कोसी दियारा इलाका में मौजूद है। मेरे पीछे जहां तक आपकी नजर जा रही है, कैमरे की नजर जहां तक है, वहां तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यह मरौना इलाका है और यह अत्यंत बाढ़ प्रभावित इलाका है। और यहाँ के जो है कई ऐसे पंचायत है, कई ऐसे गांव है, वो सभी के सभी जो है लगभग डूब गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोसी तटबंध के भीतर जितने भी गांव है, पूरा का पूरा जो है मतलब जो भी गांव है सभी जो है जलमग्न है। कई ऐसे भी गांव हैं जो टापू में तब्दील हो गई है और गांव तक पहुंचने का एकमात्र साधन बचा है वो है नाव। कई जगहों पर जो है चलिए ठीक है विष्णु, आपको रोक रही हूँ। तस्वीरें आप सीधी दिखा रहे हैं बिहार सुपौल से, और दूसरे विंडो में लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं, और अधिकारी भी कुछ साथ में उनके मौजूद हैं। शायद कुछ बात भी रखें आतिशी। तस्वीरें ये सीधी आ रही हैं आतिशी जिनकी ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले कल भी जायजा लेने के लिए जो यमुना से सटे निचले इलाके वहां पर आतिशी पहुंची थी, क्योंकि दिल्ली में जब बारिश आती है तो पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है। और इस बार दावे बड़े आम आदमी पार्टी के, हालांकि दावे हर बार किए जाते हैं एमसीडी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी, लेकिन वो दावे हर साल फेल होते हैं। उन दावों की हमेशा हम पोल खुलते देखते हैं, दिल्ली में खास तौर पर, क्योंकि थोड़ी सी बारिश दिल्ली वालों की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। और अभी दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है इस बार बारिश से पहले कि हालात पिछले सालों की तरह इस बार नहीं होंगे, हमारी पूरी तैयारी है। विष्णु लाइव तस्वीरें सुपौल से दिखा रहे थे। अब आपको लिए चलते हिमाचल प्रदेश मनाली, जहां से कमलेश मेरे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। कमलेश, बाढ़ और बारिश की वजह से तो मुसीबत बढ़ ही जाती है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में चुनौती और ज्यादा तिगुना हो जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें बहुत ज्यादा सामने आती हैं। मनाली में फिलहाल मौसम कैसा है, वहां पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है क्या? देखिए अंजलि, जिस तरह से जो लास्ट ईयर जिस तरह हमने देखा था, बीते जो साल जो है तबाही की जो तस्वीरें कुल्लू, मनाली व हिमाचल के कई क्षेत्रों से जो आई थी, वो इस बार जो है नहीं है। इसका कारण मैं बता दूं कि बारिश जो हो रही है यहाँ पे, बीच बीच में बारिश हो रही है। 1 घंटा आधा घंटा के लिए बारिश होती है और उसके बाद मौसम खुल जाता है। अभी भी आधा घंटा पहले जो है बारिश यहाँ हुई, 10 मिनट के लिए हुई, उसके बाद मौसम जो है खुल गया। तो ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है इस बार जो हालात काफी काबू में हैं, जिस तरह हमने पिछले साल देखा था। लेकिन जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है अंजलि, वो यहाँ के टूरिज्म के ऊपर पड़ा है। टूरिस्ट जो है, हालांकि 11 जुलाई का समय है, ये जो 11 से 15 या 20 जुलाई तक जो है अमूमन जो है यहाँ पे 50% के आसपास ऑक्यूपेंसी रहती थी 2 साल पहले की अगर बात करें तो। लेकिन जिस तरह लास्ट ईयर जिस तरह से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जो है आज के समय में उसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। आज के समय में मात्र 10 से 15% ऑक्यूपेंसी मनाली में रह गई है, और साथ ही साथ शिमला और धर्मशाला का भी वही हाल है। तो जो सैलानी जो है, जो घूमने अभी भी आते हैं, असर पड़ा है। और दिल्ली की बात करें तो निचले इलाके, मुनक नहर
टूटने की वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में बवाना के आसपास भर गया है पानी, जिसका जायजा लेने के लिए जल मंत्री आतिशी पहुंची हुई थी। अब आपको शक्ति के पास ले चलते हैं। मेरे साथ पटना से हमारे संवाददाता शक्ति जुड़ गए हैं। शक्ति, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और कुदरत का रौद्र रूप ही इसे कहेंगे कि आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटे में कई लोगों की मौत हो गई। जी अंजलि, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां बाढ़ से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। अगर हम बात करें आंकड़ों में तो पिछले 24 घंटे के अंदर 21 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कई और भी जो है अभी आने वाले घंटे में जब मौसम विभाग की तरफ से डाटा दिया जाएगा तो और भी ये संख्या बढ़ जाएगी। और आपको बताया कि बिहार में खास करके बिहार के जो वो उत्तर बिहार के जो जिले हैं, खास करके जो नेपाल के तरह से सटे हुए जिले हैं, बात हम करें सुपौल की बात करें, मोतिहारी की बात करें, बगहा, बेतिया, भागलपुर की बात करें, तमाम शहर जो जिले हैं वहां पे जो नदी है उनकी कोसी नदी का, गंडक नदी और बागमती, तमाम जो नदियां हैं उसमें जल स्तर में काफी इजाफा हुआ है। अभी हम पटना से के जी बिल्कुल, देखिए अभी हम पटना से के बगल में गांव है वहां पे मौजूद है और देखिए किस तरह से पटना में जो है गंगा नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे आपको। और जो गंगा का जो जल स्तर है इसमें देखिए तकरीबन 8 से 10 फीट जो नीचे नदी बहा करती थी, अभी जो देखिए जो पानी का जो फ्लो है करीबन 8 से 10 फीट जो है वो बढ़ गया है। और जो निचले इलाके हैं, खास करके जो नदी के निचले इलाके में जो लोग रहते हैं ग्रामीण एरिया में, आप देखिए दूर आपको नजर आएगा वहाँ पे जो ग्रामीण है, खास करके दियारा का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित, हर साल जब भी गंगा नदी में का जलस्तर बढ़ता है तो प्रभावित होते हैं, क्योंकि दियारा का जो क्षेत्र है यहाँ पे लोगों का जो भी कांटेक्ट कह सकते हैं आने जाने का, या कुछ भी पटना शहर ही होता है। ऐसे में जब गंगा नदी अपने तूफान पे होती है, अपने पूरे प्रचंड वेग में होती है, तो दियारा के जो लोग हैं उनका पटना आना काफ़ी मुश्किल होता है और नाव का ही एकमात्र सहारा होता है। और आए दिन नाव की दुर्घटनाएं भी होती रहती है। ऐसे में लोगों के लिए, खास करके जो दियारा के क्षेत्र हैं जहाँ गंगा के किनारे रहते हैं, वहाँ के लोगों को भी जीना काफी मुश्किल हो गया। न सिर्फ बिहार के कई जिले बल्कि पटना से सटे हुआ जो ग्रामीण एरिया है, जो गंगा के किनारे है, नदियों से सटे निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं वहां पर स्थितियां और ज्यादा खराब लोगों के सामने हो जाती हैं। जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। आप बने रहिए शक्ति मेरे साथ। मुंबई से, मायानगरी मुंबई से नीतीश भी जुड़े हैं और तस्वीरों में चूंकि नजर आ रहा है कि नीतीश आपने छाता लिया हो, इस वक्त भी बारिश हो रही है क्या मुंबई में? जी बिल्कुल, देखिए सोमवार को जो है 300 mm की बारिश मुंबई में दर्ज की गई थी। तकरीबन 7 घंटे जो है लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है सोमवार को रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद मंगलवार और बुधवार को जो है थोड़ी सी राहत जो है मुंबईकरों को मिली थी। लेकिन आज फिर से जो है मौसम विभाग की तरफ से मुंबई और महाराष्ट्र को चेताया गया है कि पूरी भारी बारिश जो है वो हो सकती है। और आज सुबह से जो है रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि पश्चिम महाराष्ट्र, रायगढ़, रत्नागिरी, इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। थाने में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पालघर और मुंबई में भी आज के लिए जो है येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन इन सबके बीच में जो है एक अच्छी खबर मुंबईकरों के लिए ये है कि जो 7 झीलें हैं जिससे मुंबईकरों को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, उन झीलों में जून के महीने में 5% से भी कम का जल स्तर जो है वो पहुंच गया था। लेकिन इन 2 से 3 दिनों की बारिश में ये 5% से बढ़कर जो है 15% पर पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है मुंबईकरों को अब आसमानी बारिश से कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि मुंबई वो तस्वीरें भी दिखाएं और मुमकिन हो तो लोगों से भी बातचीत कीजिएगा कि परेशानी लोगों के सामने कितनी है। आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, आऊंगी मैं एक बार फिर से। लेकिन अब खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई भी बता देते हैं दर्शकों को। कई राज्य इस वक्त ऐसे हैं देश के जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में है, जहां पर स्थितियां बेहद खराब हैं और उत्तराखंड भी उनमें से एक पहाड़ी राज्य है। चुनौती और ज्यादा है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। चंपावत के शारदा बैराज का ड्रोन वीडियो सामने आया है। भारी बारिश के बाद बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जो कि रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गया है। लोगों के घरों में, मकानों में घुस चुका है पानी। परेशानी जाहिर है ऐसे में लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब घरों के भीतर पानी घुस गया, सड़कों पर तो पानी का कब्जा है ही, लेकिन जब घरों के भीतर पानी घुस गया तो सोचिए समस्या कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। रहना घर में मुश्किल लोगों का हो गया है। निचले इलाके जो हैं खासतौर पर वो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड के पातालगंगा लंगसी टनल के पास
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है, तो वहीं 2 दिनों से बाधित जोशीमठ के पास चुंगीधार सड़क पर बीआरओ की टीमें हाईवे खोलने के लिए अभी भी जुटी हुई हैं। राहत भरी खबर यह है कि हाईवे के दोनों ओर से बीआरओ की कटर मशीनें बोल्डर हटाते हुए आर पार हो गई। ऐसे में अब जोशीमठ के समीप हाईवे खोलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। जोशीमठ कूड़ा डंपिंग जोन के समीप मार्ग अभी अवरुद्ध है, जिसे खुलवाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इधर भारतीय सेना ने जोशीमठ कैंप में तीर्थयात्रियों को रात्रि भोजन की व्यवस्था करवाई है तीर्थयात्रियों के लिए, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड ने परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं पहाड़ी राज्यों में। मेरे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। शक्ति, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से, चूंकि आप बता रहे हैं कि जो स्तर है गंगा का वो बहुत ज्यादा ऊपर है, खतरे के निशान से क्या ऊपर नदी वहां पर बह रही है। निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? जी अंजलि, बिल्कुल। देखिए, पटना में हालांकि अगर बात करें तो पटना से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पे गंगा नदी का जलस्तर जो है प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। हालांकि अभी जो है खतरे के निशान को पार नहीं किया है, लेकिन आपको बताएं कि जो ये आपको तस्वीरों में जो ये गंगा नदी है आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन कहेंगे वो दिखाएं कि जो गंगा नदी के जो वेग है, आप देखिए जो पानी में करंट है, जो पूरा जहाँ तक ये कैमरा की जाएगा वहाँ तक आप देख सकते हैं कि गंगा नदी में पूरे जो है जल भर गया है। तकरीबन 8 से 10 फीट नीचे जो है पहले जो है अमूमन आम दिनों में ही गंगा का जलस्तर होता है, लेकिन अब जैसे बरसात का सीजन आया है काफ़ी पानी आ गई है और काफ़ी जो निचला इलाका है, खास करके गंगा पटना के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे निचले इलाके हैं, जहाँ लोग रहते हैं बांध के साइड में, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये आने वाले 2-3 महीने का समय हो जाता है। और क्योंकि लोगों के लिए उनके जाने आने का जो उनके तमाम जो भौतिक सुविधाएँ हैं उनके लिए उन्हें पटना आना पड़ता है। ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाव एकमात्र सहारा होता है और नाव के जरिए ही लोग इस पार से उस पार जाया करते हैं। और तमाम सरकार हालांकि दावा हर साल करती है कि जो लोग हैं, जो निचले इलाके, जो दियारा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बजाबते घर, आवास और तमाम तरह की पंडाल की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी भी जो है फिलहाल पटना की अगर बात करें तो लोग उस तरह की व्यवस्था अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन दावा ये कर रहा है कि जो निचले इलाके लोग हैं उनके लिए जो है ऊँचे स्थल का चुनाव कर लिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में उन्हें वहाँ शिफ्ट भी किया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं दियारा क्षेत्र में रहते हैं, जिनका अपना मकान है, ऐसे में लोग छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि कई बातें हैं कि घर छोड़ते हैं तो चोरी का भी भय रहता है। ऐसे में लोग अभी भी जो है उस दियारा क्षेत्र में ही रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग आने जाने में चलिए ठीक है शक्ति, आप बने रहिए, जानकारी वहां से पटना से शक्ति दे रहे हैं कि बिहार में क्या स्थितियां फिलहाल इस वक्त हैं, साथ ही साथ पटना, राजधानी पटना और आसपास के इलाकों का क्या हाल है। एक बार फिर से मनाली लिए चलते हैं आपको, जहां से कमलेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कमलेश, आप बता रहे थे कि टूरिज्म पर तो बड़ा असर पड़ा है, जो बाहर अन्य राज्यों से लोग आते हैं उनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनके सामने और क्या क्या संकट है? टूरिज्म आने की वजह से आय पर तो असर पड़ा ही होगा, लेकिन जनजीवन कितना प्रभावित? देखिए अंजलि, जनजीवन की अगर बात करूं मैं तो जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरह से चली हुई है। चंडीगढ़ नेशनल जो हाईवे, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे खुला हुआ, लेकिन जो जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि जो तबाही की तस्वीरें पिछले साल जो है लोगों ने देखी, देश के लोगों ने देखी, हिमाचल प्रदेश के खासकर कुल्लू मनाली की, उसके बाद जो उनके मन में जो खौफ है उसके कारण जो है सैलानियों ने आना लगभग बंद कर दिया है। और ये बरसात आने के बाद ही जाने के बाद ही यहाँ पाएंगे। फिर उनकी मौजूदा तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। मनाली का ये मॉडल टाउन का इलाका है, आप देख सकते हैं दुकानें खुली हुई है, जो है चारों तरफ दुकानें खुली हुई, लेकिन कोई सैलानी नहीं है। आमतौर पे जो है यहाँ पे सैलानियों का काफी जमावड़ा रहता था। कुछ दुकानदार है यहाँ पे, ये दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि जो सैलानी में आने से कितना फर्क पड़ा आपके जो है काम पे? बहुत ज्यादा कम
पहले बहुत अच्छा था, जुलाई अगस्त में बहुत अच्छा काम होता था। हालांकि यहाँ पे इस बार बारिश नहीं है, कोई सब कुछ अच्छा है, बट सैलानी आ ही नहीं रही है, तो कम खत्म है हमारे। आपको लगता है कि जो लास्ट ईयर जो जिस तरह से जो बरसात में जो है रोड बह गए थे, सैलानी फंस गए थे, उसका सीधा असर जो है अभी भुगतना पड़ रहा है, अभी जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी, उसी का असर, जो पिछली बार बाढ़ आई थी उसी वजह से टूरिस्ट घर हो तो वो मनाली आ नहीं रहा है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, इस बार तो ना बारिश है ना कुछ है, बस उसी का असर है। तो अंजलि देखिए, जिस तरह से जो दुकानदार बता रहे हैं, इनका जो है जो दुकानदार ये पूरी तरह से चौपट हो गई है। कई जो दुकानदार हमें मिले उन्होंने ये कहा कि सुबह से उनकी बुनी नहीं हुई है। तो ऐसे में जिस तरह से जो लास्ट ईयर की जो तबाही की जो तस्वीरें जो लोगों ने देखी, उसके बाद जो है पहाड़ों की ओर जो रुख करना जो है सैलानियों ने जो है पूरी तरह से बंद कर दिया है। अंजलि बिल्कुल, तो देखिए असर सीधे तौर पर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। सैलानी ना के बराबर इस वक्त हिमाचल में मनाली में पहुंच रहे हैं, चूंकि पिछले साल कुल्लू, मनाली, मणिकरण आसपास जिस तरह तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, उससे इस वक्त सैलानी डरे हुए हैं। और नीतीश के पास एक बार फिर से चलती हूँ। माया नगरी मुंबई के लिए कहा जाता है कि रात को भी ये शहर दौड़ता है, लेकिन इस मौसम ने जाहिर है नीतीश रफ्तार पर ब्रेक सी लगा दी होगी। बारिश अभी भी आ रही है, आगे को लेकर क्या प्रेडिक्शंस, अभी बारिश और होगी क्या मुंबई में? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले कुछ घंटे के लिए जो है मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। लोगों को कहा गया है कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकले। मैं इस वक्त एक कॉर्पोरेट पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है ऑफिसेस है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा तो इक्का दुक्का लोग ही दिखेंगे। यहाँ पूरा जो बिजनेस पार्क है खाली, क्योंकि अधिकतर लोगों को जो है वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। अधिकतर लोग जो है घर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो है मुंबई में लोग काफी लंबी दूरी तय करके जो है लोकल ट्रेन से या हाईवे से, जहां पर अभी पानी भरे होने के कारण जो है लंबी लंबी ट्रैफिक लगी हुई है, तो लोग समय पर जो है ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कारण से जो है कुछ दिनों के लिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, जब तक जो है बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से है तब तक के लिए। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी जो है डिग्री कॉलेज में फर्स्ट और थर्ड सेम की एग्जाम्स जो है वो रीशेड्यूल कर दी गई है, टाल दी गई है आज थोड़े दिनों के लिए। स्कूलों में जो है बीएमसी की तरफ से 2 दिन पहले जो है छुट्टियां दी गई थी। हालांकि अभी तक जो है बीएमसी की तरफ से जो है पूरी कंट्रोल इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है, लेकिन ये हालात जो है अब धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीएमसी ने अपने तरफ से जो है अप्रैल महीने में ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन जब ये बारिश जुलाई में बारिश ने जोर पकड़ा, उसके बाद बीएमसी के जो काम बीएमसी ने बारिश के लिए किया था उन कामों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है नालियां, जिन नाली के जरिए पानी को समुद्र में छोड़ा जाता है, वो नाली लगातार जाम हो रही है। पानी जो है सड़कों पर भर रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, बिल्कुल जाहिर है परेशानियां सभी जगहों पर लोगों की बढ़ी हुई है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। रामपुर से बड़ी खबर है। जया प्रदा